साहिल ने नव्या के पास आते हुए कहा, फॉलो मी, और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। नव्या को लगा कि शायद साहिल बाद में उस पर गुस्सा निकालने वाला है, तो वो उसके इंस्ट्रक्शन पर उसके पीछे पीछे ही हो ली। थोड़ी देर बाद मीटिंग उस होटल में एक आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में अरेंज की गई, जिसमें यूके के उनके क्लाइंट्स के साथ एक पूरी टीम आई हुई थी। नव्या साहिल के इशारे पर वहीं साहिल के बगल में बैठ गई। ऑलरेडी शाम के 4 बज चुके थे मीटिंग को स्टार्ट होते होते। इधर नव्या की नजरें बार बार साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन को ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल के चेहरे को पढ़ना इतना भी आसान नहीं था। इस मीटिंग के फौरन बाद ही डिनर और मॉकटेल पार्टी थी, जिसमें मीटिंग से सभी तो इन्वॉल्व न होना था। साहिल ने बड़ी प्रोफेशनली ये डील क्रैक कर ली थी। हमेशा ही वो अपनी कंपनी का फेस रहकर काम करता आया था, जबकि शौर्य बैक सपोर्ट और बाकी के प्रोसेस हैंडल करता था। क्लाइंट्स वहां से सीधे अपने होटल रूम में चले गए और कुछ टाइम में पार्टी हॉल में सबसे मिलने वाले थे। उनके जाने के फौरन बाद ही शौर्य ने साहिल को गले से लगा लिया। यू डिड इट यार, यू डिड इट। शौर्य की टोन बता रही थी कि वो कितना खुश था। आज आने में लेट होगा, मैं तुम्हें पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगा। फिलहाल के लिए रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी ले लो और जाकर रेस्ट करो। मैं नहीं चाहता कि तुम पार्टी में लेट हो। नव्या हाँ मैं सर हिलाते हुए वहां से रिसेप्शन की तरफ चली गई। उसने वहां से अपने रूम की चाबी ली और रूम में आकर उसने अपनी दादी को कॉल किया। दादी, मुझे आज लेट हो जाएगा आने में, मेरी एक मीटिंग थी और अब उसके बाद एक ऑफिशियल पार्टी है, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। दादी ने फिक्र जताते हुए कहा, बेटा मुझे पता है कि तू बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे लिए तू अभी भी वही भोली सी नव्या है। अपना ध्यान रखना बेटा। नव्या ने दादी को विश्वास दिलाते हुए कहा, दादी आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। अब आप अपना बीपी की मेडिसिन लो और चैन से सो जाओ। नव्या फोन पर बात करके चुकी हुई थी जब उसके डोर पर नॉक हुआ। नव्या ने जाकर डोर खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक बैग था। उस बैग में असल में नव्या के लिए पार्टी ड्रेस थी, क्योंकि उसे कोई टाइम नहीं मिला था पार्टी की तैयारी करने का, तो ये ड्रेस उसके लिए नविका ने ही भिजवाई थी। नव्या ने वो पैकेट रिसीव किया और आकर वापस बेड पर बैठ गई। उसने फुर्ती से उस पैकेट को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत वाइन रेड कलर की ड्रेस थी, जिसके ऊपर मोतियों से काम किया हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो बेहद महंगा ड्रेस है। नव्या को अभी तक भी समझ नहीं आया था कि वो ड्रेस आखिर उसके पास किसने भेजी है। वो सोच में गुम थी कि उसके फोन पर एक नविका का कॉल आया। नविका ने नव्या से कहा, यह ड्रेस मैंने ही भेजी है तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्रेस को पहनकर रेडी हो। एक मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ कुछ टाइम में आ जाएगी तुम्हें रेडी करने के लिए। नव्या ने नविका से कहा, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, मैं ऐसे भी ठीक थी। नविका ने गुस्से में कहा, तुमसे किसने पूछा, जस्ट डू एज आई से। वैसे भी तुम्हारे पास आज एक गोल्डन चांस है, तो इसे मिस मत करना। नव्या अपनी उस डील के आगे मजबूर थी जो उसने मजबूरी में साइन की थी, लेकिन सच में उसे उस सब आर्टिफिशियल चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसे भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन नविका जी ने सब कुछ सोच समझ कर ही किया था, तो नव्या ने उन्हें ना नहीं कहा और वो मान गई। कुछ ही टाइम में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और नव्या भी अपने रूम में रेडी हो चुकी थी कि तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। नव्या अपनी ड्रेस को संभालते हुए जैसे तैसे डोर तक पहुंची, तो जैसे ही उसने डोर खोला तो सामने साहिल खड़ा था। उसने एक ब्लैक कलर का पार्टी सूट पहना था, जिसके साथ उसने ब्लैक कलर की चमचमाते हुए शूज और शर्ट के कफ में डायमंड के कफलिंग्स लगाए हुए थे। उसके बाल बड़े ही सलीके से बने हुए थे और अब उसकी नजरें नव्या की खूबसूरती को ही निहार रही थी। नव्या की नजर उस पल साहिल पर ही ठहर गई, जबकि साहिल खुद नव्या को एकटक देखे जा रहा था। दोनों को ध्यान शौर्य ने आकर तोड़ा जब उसने साहिल को नव्या के डोर के सामने हिप्नोटाइज सा खड़ा हुआ देखा। अरे भाई तू यहाँ है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तभी शौर्य की नजर नव्या पे पड़ी तो वो समझ गया कि जरूर नव्या ने ही साहिल के होश उड़ाए हुए हैं।
शौर्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, वाह नव्या, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शैल वी गो? बोलते हुए शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नव्या को साथ ले जाने के लिए तो साहिल जैसे अपने भ्रम से बाहर आया। उसने नव्या की तरफ बस देखा ही था जब नव्या ने शौर्य से कहा, मैं साहिल सर के साथ आ जाऊंगी। शौर्य को पता था कि साहिल और नव्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी श्योर नहीं हो सकता था। अब तीनों ही पार्टी में आ चुके थे, जहां बहुत से लोग पहले ही पहुंच चुके थे। शैला भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन नव्या के सामने उसकी खूबसूरती एकदम फीकी लग रही थी। और साथ में साहिल आज नव्या के साथ साथ ही था, जिससे शैला को और भी ज्यादा मिर्च लग रही थी। साहिल आकर अपनी क्लाइंट से मिला और उन्हें ग्रीट किया, जिसके बाद उसने नव्या से डांस के लिए पूछा। नव्या ने साहिल की आंखों में देखा तो वो उसे ना नहीं कह पाई और साहिल का हाथ पकड़ते हुए वो डांस फ्लोर तक आ गई। साहिल तो जैसे आज नव्या की उन मदमस्त निगाहों में खोया हुआ था। उसकी नजरें नव्या पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल ने नव्या को उसकी कमर से होल्ड करते हुए उसे अपने नजदीक कर लिया और चेहरे के सामने अपने चेहरे को लाते हुए वो डांस करने लगा। नव्या साहिल से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसने साहिल की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर लिया था, जो उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। दोनों को डांस करते हुए काफी टाइम हो गया। जब सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग की जगह एक हाई बीट का सॉन्ग प्ले हुआ तो साहिल नव्या दोनों डांस फ्लोर से नीचे आए। पास ही में एक डिनर टेबल पर दोनों ने शौर्य और सैला को ज्वाइन किया। शौर्य को मस्त होकर अपने डिनर को खत्म करने में लगा था। जब साहिल और नव्या के लिए भी डिनर सर्व हुआ, साहिल ने अभी पहला निवाला ही लिया था कि उसकी बहुत जोर से धसका लग गया। जब नव्या को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने मॉकटेल के ग्लास को साहिल के ऑफर कर दिया। साहिल ने एक घूंट में ही वो पूरा ग्लास खाली कर दिया, जिसके बाद उसने चैन की सांस ली। साहिल का चेहरा अब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अगले कुछ ही पलों में उसके ऊपर एक अजीब सी मदहोशी छाने लगी थी। साहिल ने अपना सर पकड़ा तो शौर्य ने उससे पूछा, क्या हुआ तुझे? साहिल ने जवाब दिया, मेरा सर चकरा रहा है, लगता है मेरी तबीयत खराब होने वाली है। शौर्य ने साहिल से कहा, एक काम करता हूँ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। साहिल को अभी भी चिंता थी कि पार्टी अभी तो शुरू हुई है और अगर शौर्य और साहिल दोनों ही वहां से गायब होंगे तो मैटर खराब हो सकता है। तो साहिल ने शौर्य से कहा, यू स्टूड स्टे हियर, आई विल मैनेज। तब सैला ने फटाक से कहा, मैं ड्रॉप कर दूंगी साहिल को उसके घर। चलो साहिल। बोलते हुए शैला ने अपने कदम साहिल की तरफ बढ़ाए थे कि साहिल की चाची नविका जी बीच में आ गई। बेटा शैला, तुम रहने दो, साहिल को मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। जिसके बाद उन्होंने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा आप कौन? नव्या ने नविका से अनजान बनते हुए इंट्रोडक्शन किया। जी मेरा नाम नव्या है, मैं साहिल सर की नई असिस्टेंट हूँ। नविका ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो तुम्हें साहिल के साथ उसे घर तक छोड़ना जाना चाहिए। देखो इसकी क्या हालत हो रही है। यह पार्टी में शौर्य और सैला सब संभाल लेंगे। नव्या उनका इशारा समझ गई कि थी उसे साहिल के साथ जाना है। नव्या साहिल को सहारा देकर अपने साथ बाहर नविका की कार तक ले गई, जहां फिर नविका के ड्राइवर ने साहिल को कार की बैक सीट पर बैठा दिया।